उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा पर देरी से पहुंचने कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए, बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पे पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमज़ोर के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वह भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ते भागते ज़िंदगी में यह ठहर से गए जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिया जाए। मैंने उन्हें 10 रुपया देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से ना मिलेगा। स्वयं पर शर्मिंद आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चों थोड़ी असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वह दोनों भूख के कारण तैयार हो गई। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। कहा, भाई साहब इन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे में दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उन्हें आंखों में उसकी बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चे की नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फी सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चों जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब मैंने जो पैसे दिए, एक शैम्पूल का लेकर हैंडपम्प पे पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ता के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वो आसपास के लोगों को बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदा में परिवर्तित हो चुकी थी और स्टेशन पे की ओर निकला। मैं थोड़ा मन के भारी लग रहा था। मन थोड़ा सोच के उसके बारे में दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, ए भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चे की हालत, ये भूख, और आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण में मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वह सब अपने सोच से किया? मैं सब तो हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ईश्वर से बात किए हो। मुझे समझ आ चुका था निमित्त मात्र के उनके कार्यकलाप के वो महान है। भगवान हमें ऐसी आपसे इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुनहरी सुबह का शुभारंभ करें कुछ ऐसे संकल्प के साथ कि शिक्षाविष्ट और हम बढ़ाने के लिए, लेकिन लाचार में भूखे की मदद हमें जरूरी करे। ईश्वर की प्रार्थना में हमें बुद्धि